Hello, very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So, today we are going to continue the same topic, that is minerals. तो मिनरल्स में हमने इससे पहले अभी तक मेजर मिनरल्स में सल्फर और कैल्शियम डिस्कस कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द फॉस्फोरस. So, as we all know that कि phosphorus is also an important mineral for our body. ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या है कि एक तरह के केमिकल एलिमेंट होते हैं और 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट बनाते हैं. ये हमारी कह सकते हैं कि बॉडी के हर सेल्स में, ऑलमोस्ट हर सेल्स में मिलते हैं. स्पेशली इनका जो फंक्शन है वो बोन्स के लिए, टीथ के लिए, मसल और कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है. ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फूड सोर्स हैं जिसमें हमें फॉस्फोरस मिल जाएगा. तो मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे चीज वगैरह हो गया, लीन मीट हो गया. लीन मीट में हमारा आ जाता है चिकन का मीट वगैरह आ जाता है, टर्की वगैरह आ जाते हैं, है ना. देन हमारे फिश, जो कि हम कह सकते हैं कि वाटर में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, सी में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, जैसे हमारे फिश वगैरह हो गई. ठीक, हमारे वैराइटीज ऑफ हर तरह के फिश में ऑलमोस्ट हमारे फॉस्फोरस मिल जाता है. होल ग्रेन्स सीरियल्स भी मिल जाते हैं. होल ग्रेन्स में हमारे कह सकते हैं व्हीट, राइस, सब कुछ आ जाता है इन सब में. और हमारे सारे हर तरह के दालों में, इन सब में हमें प्रॉपर फॉस्फोरस मिलता है. लीगम्स में भी हमारा फॉस्फोरस मिलता है. लीगम्स हमारी बीन्स वगैरह हो जाती हैं, जो बीन्स होती हैं, हमारे जो चने होते हैं, ठीक है, मटर होती है, इन सारी चीजों में भी हमें फॉस्फोरस वगैरह मिलता है. नट्स में हमारे पास सारे ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसमें मोस्टली ड्राई फ्रूट्स में हमें फॉस्फोरस मिलता है, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया और किशमिश हो गई, हमारे पास अखरोट हो गया. ठीक है, ये सारी चीजों में हमें फॉस्फोरस मिल जाता है आराम से. ठीक है, मेन फंक्शन मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये मेनली बोन्स के लिए फंक्शन करते हैं. तो बोन्स में हमारा टीथ भी आता है, तो टीथ और बोन्स दोनों के लिए फंक्शन करता है. ठीक, बॉडी के एनर्जी सोर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि पूरे ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स में मिलता है, तो इसका मतलब सारे सेल्स के लिए ये एटीपी को कह सकते हैं एक्टिवेट करने में, ये सेल्स को एक्टिवेट करने में, कि वो एनर्जी यूटिलाइज करे, हेल्प करता है. तो ये हमारे पूरी बॉडी के सेल्स में मिलता है. तो ये कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूशन ऑफ द ऑल बॉडी सेल्स, सारे बॉडी सेल्स को बनाता है विद द हेल्प ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द डिफरेंट सेलुलर मैकेनिज्म. मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. तो हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है, तो जब हर सेल्स में इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो सिंपल सी चीज है, मसल्स में भी इनका इन्वॉल्वमेंट होगा. हम सब जानते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कि जब हम अपने आप की अपनी मसल्स को कह सकते हैं कि कोई भी वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो उस वर्क को कंप्लीट कराने में हेल्प करती है. प्रेशर देते हैं तो मसल्स हमारी टाइट हो जाती हैं, है ना. प्रेशर देने पे, एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स टाइट हो जाती है. तो ये सारा टाइटनेस जो है, या मसल फंक्शन कौन करा रहा है? फॉस्फोरस करा रहा है, उसकी हेल्प से हो रहा है. इंटरनल मसल्स जैसे कार्डियक मसल्स हो गई, तो कार्डियक मसल्स हमारे कार्डियक को पंप कराने में हेल्प करती हैं. और जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में कह सकते हैं कि स्मूथ ऑर्गन के आसपास होती हैं, जैसे स्टमक हो गया, हमारा लिवर हो गया, लंग हो गया. तो ये सारी चीजें जो फंक्शन कर रही हैं, तो किसके अंडर में कर रही हैं? मैनी मिनरल्स के अंडर में कर रही है, जिसमें एक हमारा फॉस्फोरस भी आ जाता है. अगर डिफिशियंसी की बात करें, तो सिंपल सी चीज है, जितना भी फंक्शन है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा. तो अगर फास्फोरस प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा, तो बोन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होंगे, टीथ का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, टीथ हमारे जल्दी टूट जाएंगे, वीक होंगे. ठीक है, बाकी बॉडी में एनर्जी सोर्स हमें नहीं मिलेगा, तो हमें वीकनेस फील होगी. ठीक, प्लस हमें भूख नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा इंटरनल जो सॉफ्ट ऑर्गन है, जो कि मैंने आपको बताया ना कि हमारी बॉडी में जो स्मूथ मसल्स है, स्टमक वगैरह, वो सही से काम नहीं करेंगे, तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा और हमें भूख नहीं लगेगी. सेम जनरल, जब हमें भूख नहीं लगेगी, हम खाएंगे नहीं, तो हमें मेलाइज और वीकनेस फील होगा. ठीक है, डेली रिकमेंडेशन ऑफ दी फास्फोरस देख लेते हैं. तो इन्होंने बताया हुआ है कि 0 से 6 मंथ, यानी कि बाय बर्थ से लेके 0 से 6 मंथ, यानी कि फ्रॉम दी बर्थ से लेके 6 मंथ तक का जो बेबी है, उससे ज्यादा का नहीं, 6 मंथ तक का बेबी है, उसको 100 मिलीग्राम पर डे की नीड होती है. उसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और हम क्या देख रहे हैं कि
जो लैक्टेशन मदर है और जो प्रेगनेंसी वाली मदर्स हैं, अगर वो 18 से पहले प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उनमें बहुत हाई फास्फोरस चाहिए होता है, दैट इज 1250 मिलीग्राम्स पर डे चाहिए होता है। उसी तरह से अगर 18 के बाद है वो 700 mg पर डे की रिक्वायरमेंट पे उनका नॉर्मल रहता है। तो यंगर है तो देखिए 18 से पहले सेम हमारा इतना नीडेड था, तो वहां पर प्रेगनेंसी में भी 18 से पहले सेम हमारा यहाँ पे है, और एडल्ट में तो यानी 18 के बाद ओल्डर देन 18 जितना था उतना लैक्टेशन में भी, मतलब उतना प्रेगनेंसी में है। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉस्फोरस, सॉरी पोटेशियम। तो पोटेशियम हम कह सकते हैं कि अबाउट 95% ऑफ द पोटेशियम इज स्टोर्ड इन अवर सेल्स। आप सोचिए पोटेशियम की कितनी नीड है हमारे बॉडी में। तो हम सभी जानते हैं कि एक्शन पोटेंशियल को एक्टिवेट करने के लिए या नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करने के लिए हमारे पोटेशियम की नीड होती है। हमारा पोटेशियम बहुत यूटिलाइज होता है उसके लिए। सो फूड सोर्स हमारे पास क्या क्या है, तो ऑरेंज वगैरह, बनाना वगैरह, फ्रूट्स हम मेनली हमारे पोटेशियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेजिटेबल्स में हमारा सेम वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाएगा। लीगम्स में हमारे सेम राजमा वगैरह, और जितनी कह सकते हैं दालें हो गई, जितने चने हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी लीगम्स कहलाती हैं। मिल्क और मिल्क के सारे प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट पोटेशियम होता है। मीट और दालों में भी पोटेशियम होता है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करती है, तभी हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और हमारे मसल्स मूव होते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है, ये देखिए जिस तरह से ये फंक्शन कर रहा है, तो इसी को हम मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। हम कहीं पर भी प्रेशर लगाते हैं, हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं प्रेशर लगाने पे, तो उसी को हम मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। जब सॉफ्ट हो जाते हैं तो उन्हें हम रिलैक्सेशन बोलते हैं, जब टाइट हो जाते हैं तो उन्हें हम मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन करा रहा है, सिंपल सी चीजें, हमारे ब्रेन में जब मैसेज जाएगा कि हमें कुछ काम करना है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है, तभी हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और ब्रेन का जो फंक्शन है वो कौन करा रहा है, हमारे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को कौन एक्टिवेट कर रहा है, हमारा पोटेशियम। ओके, ब्रेक डाउन एट द यूसेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी। ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विल लीड टू द एनर्जी। तो ये क्या कर रहा है, पोटेशियम हमारे सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कराने में हेल्प कर रहा है। ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस पहले ही बता चुकी हूँ। रेगुलेट द हार्ट रिदम। तो हार्ट रिदम को कैसे रेगुलेट करा रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में पोटेशियम पाया जाता है और सारे सेलुलर फंक्शन को पोटेशियम हैंडल करता है, ठीक है। तो हार्ट की जो मसल्स है वो भी हमारे पोटेशियम से मिलके, सॉरी, सेल से मिलके बनी है और उसके अंदर पोटेशियम है। वो उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराता है, पंप कराता है, जिससे हमारी रेगुलर हार्ट रिदम मेंटेन रहती है। फिर आता है हमारा सेल मेटाबॉलिज्म। तो सेल का सेलुलर जितना भी फंक्शन है, जैसे कि सेल्स को अपना कह सकते हैं रेस्पिरेशन करना है, सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह करना है, स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, ठीक है। सेलुलर के मेटाबॉलिज्म में हमारा केमिकल कह सकते हैं रिएक्शन, सेल्स में केमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं वो सारे, सेलुलर ग्रोथ, ये सारे कौन मैनेज कर रहा है, हमारा पोटेशियम। अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो जितने भी फंक्शन है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ द पोटेशियम को हम हाइपोकैलीमिया बोलते हैं। इस के की वजह से ही हम पोटेशियम का सिंबल के मानते हैं, ठीक है। हाइपोकैलीमिया मीन्स होता है कि डिफिशियंसी ऑफ द पोटेशियम। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहा था तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, अब यहाँ पे मसल को वीक कर रहा है क्योंकि इसकी कमी हो गई है। देन कंफ्यूजन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं, दैट इज न्यूरॉन्स, वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, तभी तो हमारी इम्पल्स जनरेट कर रहा था ना, इम्पल्स जनरेट नहीं होंगे। एबनॉर्मल हार्ट रेट होगी, देखिए यहाँ पे नॉर्मल हार्ट रेट थी, मैंने आपको बता ही दिया, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। टॉक्सिसिटी मीन्स होता है कि अगर एक्स्ट्रा हो जाए या एक्सेस हो जाए, तो उसको हम देखिए, हाइपो मीन्स होता है कम और हाइपर मीन्स होता है ज्यादा, ठीक है। तो हाइपर कैलीमिया हो जाएगा। अगर हाइपर कैलीमिया हो जाएगा तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी, पूरी हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाएगी, भाई हार्ट बहुत तेज तेज फंक्शन करने लगेगा, जिससे हमें कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। डेली रिकमेंडेशन देख लेते हैं, इनका अलाउंस क्या है।
तो अगर बेबी है मतलब 0 से 6 मंथ का, यानी कि न्यू बॉर्न से लेके 6 मंथ के अंदर तक का बेबी 0.4 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग नीडेड उसको होता है पोटेशियम। ठीक है, उसी तरह से 7 से 12 मंथ का जो बेबी है, ऑलमोस्ट वो 1 ईयर का होने वाला है, 0.7 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग उनके पास नीडेड होता है हमारा पोटेशियम। ठीक है, देन बाकी आप देख लीजिए। एंड एडल्ट में हमारा आ जाता है 19 से अबव वाले, तो 4.7 ग्राम पर डे की नीड पे हमारा चाहिए होता है। जो वुमेन ब्रेस्ट फीड करा रही होती है उनको 5.1 ग्राम पर डे उनके अंदर होता है। क्यों होता है और नीडेड भी होता है? क्योंकि ऑलरेडी उनके मिल्क में भी पोटेशियम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा सोडियम। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम सभी जानते हैं कि इनके एब्सेंस में हमारी पूरी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि सोडियम भी हमारा क्या करता है, सोडियम इज एन एलिमेंट ऑफ द बॉडी विच इज वेरी इंडिस्पेंसिबल फॉर द नर्व इम्पल्स जनरेशन। ठीक है, हमारी जो अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही हैं उसमें सोडियम का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो कॉमनली हमें सोडियम कह सकते हैं, कॉमन सॉल्ट को हम सोडियम बोलते हैं कि सोडियम कॉमन सॉल्ट है हमारा। ओके, कौन कौन से ऐसे फूड सोर्स हैं जिनमें हमें सोडियम प्रॉपरली मिल जाता है? तो टेबल सॉल्ट, जो हमारा नॉर्मल ये सॉल्ट्स आते हैं जो हम फूड में यूज करते हैं, उन्हीं को हम टेबल सॉल्ट्स बोलते हैं। तो इन सब में हमारा सोडियम होता है। बीफ, जो कह सकते हैं काऊ का जो भी मीट होता है उसमें भी सोडियम काफी पाया जाता है। पोल्ट्री मीट्स होता है, जो बर्ड्स होते हैं उनको हम पोल्ट्री बोलते हैं, जैसे चिकन हो गया, डक हो गया, ये सारी चीजें इनके अंदर सोडियम ज्यादा ही अमाउंट में मिलता है हमें। सोया सॉस, ये देखिए सोया सॉस जो होता है वो हमारा, उसमें भी हमें सोडियम ज्यादा अमाउंट में मिलता है। नेक्स्ट, प्रोसेस्ड फूड हमारे आ जाते हैं, जो कि हमारे पैक्ड फूड होते हैं, जो कि जंक फूड होते हैं, उन सारे में भी हमें सोडियम अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। फंक्शन देख लेते हैं, नीडेड फॉर द नॉर्मल नर्व एंड द मसल फंक्शन। हम सभी जानते हैं कि नर्व जनरेट करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि सोडियम एक्शन पोटेंशियल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस, सिंपल सी चीजें जनरेट करना और उसको ट्रांसमिट करना भी सोडियम का फंक्शन है। इम्प्रूव द टीथ डेवलपमेंट एंड द ब्रेन, सिंपल सी चीज है, जब वो न्यूरॉन के लिए बेनिफिशियल है तो वो हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए ऑब्वियसली बेनिफिशियल होगा ही होगा। उसी के बेसिस पे हमारे जो पूरी कंप्लीट बॉडी है वो फंक्शन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मसल कॉन्ट्रैक्शन। डिफिशियंसी अगर हो जाती है तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नोजिया, वॉमिटिंग, मसल क्रैम्प, एग्जॉर्शन, थकान सी लगेगी। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? आप सोच रहे होगे लो ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम में घुस गई। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसलिए क्योंकि हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो हमारे सॉफ्ट कह सकते हैं कि ऑर्गन्स हैं, जिन्हें हम स्मूथ मसल कह सकते हैं कि स्मूथ मसल से मिलके वो लोग बने हुए हैं। और उनका मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन में हेल्प करना। हमारी स्मूथ मसल क्या करती है? अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में सिचुएटेड है तो वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, रेस्पिरेटरी में सिचुएटेड है तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे डाइजेशन बिगड़ गया है इनका। ओके, देन डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सेम चीज। देन टॉक्सिसिटी, अगर बहुत ज्यादा एक्सेस सोडियम हो गया तो सिंपल सी चीज है, बीपी बढ़ जाता है। आपने सुना होगा नमक ज्यादा खाने से बीपी बढ़ता है, तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। और हार्ट डिजीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन ऑलरेडी हो चुका है उन्हें। नेक्स्ट, डेली अलाउंस देख लेते हैं कि कितनी नीडेड है पर डे के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा इन्फेंट है लेस देन 6 मंथ वाले और आफ्टर बर्थ वाले, ठीक है, 120 mg पर डे के अकॉर्डिंग हमें चाहिए होता है। अगर हम इसे ग्राम में निकालें तो 0.12 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग हमें नीडेड होगी। उसी तरह से बाकी सारे आप देख लीजिए। एंड ओल्डर एडल्ट्स के लिए देखिए कम हो गया, क्योंकि टीनेजर्स वगैरह और एडल्ट वगैरह को ज्यादा नीड होती है। क्यों ज्यादा नीड होती है? क्योंकि हम ज्यादा फंक्शन करते हैं। जब हम टीन एज में होते हैं या एडल्ट एज में होते हैं तो हमें ज्यादा फंक्शन करते हैं, हम ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, हम एक्टिव भी ज्यादा रहते हैं। क्यों एक्टिव रहते हैं? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के मसल्स भी एक्टिव रहते हैं, हमारा ब्रेन भी एक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम उस टाइम पे ज्यादा नीडेड होता है और हम लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जंक फूड वगैरह भी खाते हैं जिसमें सोडियम आपको काफी रिच अमाउंट में मिलता है। ओल्डर एडल्ट जो हमारे होते हैं, जब हम ओल्ड होने लगते हैं तो देखिए हमें कॉन्स्टिपेशन, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी वगैरह होने लगती है, तो हम चीजों को कम खाना शुरू करते हैं।
ठीक है। इस वजह से हमारे जो अंदर सोडियम का अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और हमें कम नीडेड होता है। डाइजेशन भी हमारा बिगड़ने लगता है। देन बहुत ज़्यादा ओवर 70 जो होते हैं उनको उनकी देखिए मसल्स वीकनेस ऑलरेडी होने लगती है ड्यू टू द एज फैक्टर। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम ज़्यादा सोडियम अगर देने लगेंगे तो उनको हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम हो जाएगी और कार्डियक अरेस्ट की भी प्रॉब्लम ईज़िली हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोराइड का जो सिंबल है वो Cl है। सो इट इज ऑल्सो एन इंडिस्पेंसिबल कह सकते हैं मिनरल, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है फॉर अवर बॉडी। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा रोल है किसमें, डाइजेशन ऑफ फूड में। तो अब आप सोच रहे होंगे क्यों डाइजेशन ऑफ फूड में, तो आपको याद होगा एक HCl नाम का हमारे अंदर एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि हमारे एब्डोमेन के अंदर यानी स्टमक के अंदर मिलता है और मेनली उसका फंक्शन क्या होता है कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो क्लोराइड जो है हमारा वही HCl बनाता है। ओके, फूड सोर्स ऐसे कौन कौन से फूड सोर्स हैं जिसमें हमारा HCl आराम से, सॉरी क्लोराइड हमारा आराम आराम से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट होता है जो हम डेली खाते हैं, यूज करते हैं, एग्स वगैरह, और सी फूड में हमारे कह सकते हैं कि फिशेस, हर तरह की क्रैब वगैरह, हर तरह की फिशेस वगैरह आ जाती हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्लू फिश वगैरह एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस आ जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं हमारे क्लोराइड को मेंटेन करने के लिए। फंक्शन देख लेते हैं। गैस्ट्रिक एसिडिटी हो जाती है, क्यों? क्योंकि अगर सॉरी गैस्ट्रिक एसिडिटी हो नहीं जाती है, मतलब गैस्ट्रिक एसिडिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा HCl है वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारा जो फूड अंदर गया है वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाए। अब किसी चीज पे आप एसिड डालोगे तो वो तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो उसी तरह से हमारा जो HCl है वो हमारे फूड को क्या करता है, जल्दी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो गैस्ट्रिक एसिडिटी यहाँ पे हो जाएगी। देन रेगुलेट्स द एसिड बेस बैलेंस इन अवर बॉडी। सिंपल सी चीज है, हमारी पूरी बॉडी का जो पीएच है वो किस पे बेस्ड है, एसिड बेस पे बेस्ड होता है। तो नॉर्मल पीएच हमारा कितना होता है, 7.35 से 7.45 हमारा नॉर्मल पीएच होता है। अगर हमारा जो HCl बनना बंद हो जाएगा तो हमारे अंदर जो हमारा नॉर्मल पीएच लेवल है वो बिगड़ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि नॉर्मल पीएच लेवल को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। मेंटेन्स द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सेलुलर फंक्शन को एक्टिवेट करके रखता है, जिससे कि हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं और हमारा जो भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस होने में हेल्प हो जाता है। देन फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देन नेक्स्ट आ जाते हैं डिफिशियंसी और टॉक्सिसिटी में। अगर डिफिशियंसी यानी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, या हमारी डाइजेशन बिगड़ जाएगा। लॉजिकली अगर आप सोचो तो डाइजेशन बिगड़ जाएगा, पीएच लेवल बिगड़ जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट कर दो, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। गैस्ट्रिक एसिडिटी में क्या हो जाएगा कि डाइजेशन बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प कर रही थी और हमारा जो एसिड बेस बैलेंस था वो डिसबैलेंस हो जाएगा, हमारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा। ऐसे ही टॉक्सिसिटी अगर हो जाएगी तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एसिड बढ़ जाएगा, और पीएच लेवल भी, उसमें भी पीएच लेवल हमारा बिगड़ जाएगा क्योंकि एसिड बढ़ जाएगा। देखिए, और नोजिया क्यों फेल होगा, क्योंकि जब हमारे डाइजेशन बिगड़ेगा तो हमारा डाइजेस्ट नहीं होगा फूड, तो अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी तो हमें नोजिया फील होगा और वॉमिटिंग भी फील होगा। एग्जॉर्शन क्यों हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हमें भूख नहीं लगेगी तो हमें थकान लगेगी, जिसको हम एग्जॉर्शन बोलते हैं। डेली अलाउंस देख लेते हैं कि पर डे के अकॉर्डिंग कितना हमें नीडेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो mg पर डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो 0 से 4 मंथ के बेबी के लिए, मतलब 0 मीन्स न्यू बॉर्न से 4 मंथ के अंडर 4 मंथ के बेबी के लिए हमें 300 mg पर डे की नीड होती है। उसी तरह से आप देख लो, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेशन वुमेन दोनों में इक्वल। यहाँ पे आप देख लो 19 से लेके 65 और ओल्डर वालों के लिए सेम अमाउंट है। सॉरी, 15 से लेके 65 के ओल्डर के लिए सेम अमाउंट है, तो इसमें इतना टफ नहीं होगा लर्न करना, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी सेम अमाउंट है। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं मिनरल ऑफ अवर बॉडी टू प्रिवेंट अवर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ द इम्यूनिटी। तो मैग्नीशियम हमारा मेनली करता क्या है कि इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखता है। तो सिंपल सी चीज है, अगर इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी, एक्टिवेट रहेंगे हमारे इम्यून सेल्स, तो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंशन
मिलेगा। ओके, ऐसे कौन कौन से फूड सोर्स हैं जो कि मैग्नीशियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम रिच होते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। होल ग्रेन्स, जितने भी हमारे राइस, गेहूं, जितने भी दालें आ जाती हैं वो सब होल ग्रेन्स, दलिया वगैरह, ये सारी चीजें रिच होती है मैग्नीशियम के लिए। एवोकाडोस हमारा एक तरह का ये फ्रूट होता है जो कि हमारा मैग्नीशियम रिच होता है। नट्स में हमारे पास सारे ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह। मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बटर हो गया, चीज हो गया, ये सारी चीजें हमारी मैग्नीशियम रिच होती हैं। क्रीम हो गई। देन लीगम्स, लीगम्स मैंने आपको पहले भी बताया है, लीगम्स हमारे जितने भी राजमा वगैरह हो गया, हमारे चने हो गए, ये सारे हमारे लीगम्स के अंदर आते हैं। फ्रूट्स में हम देख लेते हैं बनाना वगैरह, ठीक, ये सारी चीजें मैग्नीशियम रिच होती हैं। देन सी फूड बता चुकी हूँ, एंड चॉकलेट। ठीक, तो मैग्नीशियम जो है हमारा वो बहुत सारी चीजों में मिलता है, तो आप कुछ भी इसमें से लोगे तो दे ऑल आर रिच इन मैग्नीशियम। मेन फंक्शन क्या है कि हमारे नर्व ट्रांसमिशन करता है, यानी कि हमारे हर सेल्स में है मैग्नीशियम। मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम हर सेल्स में होता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करके रखता है। तो इम्यून सिस्टम मेंटेन अगर रहेगा तो इम्यून सेल्स क्या करेंगे कि वो एक्टिवेट होंगे विद द हेल्प ऑफ द नर्व ट्रांसमिशन। जब हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स हमारे मैसेज भेजेंगे ब्रेन को, तब जाके हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। सो ये सारी चीजें कौन करा रहा है? न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कौन कर रहा है? हमारा मैग्नीशियम। और हमारे उसी के बेसिस पे हमारी नर्व ट्रांसमिशन हो रही है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी, तो एटीपी जनरेट कर रहा है, हम सब जानते हैं कि एटीपी के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी मिलती है और हमारे सेल्स जो है फंक्शन कर पाते हैं। तो एटीपी को जनरेट करने में हेल्प कराता है। एक्टिविटेशन ऑफ द मेटाबॉलिक एंजाइम्स, तो एक्टिविटेशन ऑफ द मेटाबॉलिक एंजाइम्स, सो बाय द एक्टिविटेशन द हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक एंजाइम्स में हमारे सेलुलर फंक्शंस जितने भी होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो मेटाबॉलिक एंजाइम्स मींस होता है कि सेलुलर जितना भी मैकेनिज्म है वो कैसा चल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि हर सेल्स में मैग्नीशियम मिलता है, तो यानी कि हर सेल्स के मैकेनिज्म को वो हैंडल कर रहा होगा। इसी वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स एक्टिवेटेड रहते हैं। सो व्हेन सेल्स आर एक्टिवेटेड, मसल्स एक्टिवेटेड टू, राइट? ठीक, बिकॉज ऑफ द मसल्स आवर बॉडी इज डूइंग प्रॉपर फंक्शनिंग। अब हमारे हर सेल्स मसल्स बनाते हैं, तो हमारी मसल्स भी प्रॉपर एक्टिविटी कर रहे होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोन्स, मसल्स एंड द आरबीसीज, तो बोन्स में अगर ये इसका इन्वॉल्वमेंट है तो सिंपल सी चीज है, बोन्स हमारे बोन्स के पास हमारे बोन मैरोज होते हैं और बोन मैरो में हमारे आरबीसीज बनते हैं। अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होगा? नॉर्मली अननोन है, अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन अगर आप एस्टिमेट लगा सको, अपना दिमाग लगाइए, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है, हमारे मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, हमारी आरबीसीज बनने में, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और हम लोग क्या हो जाएंगे, फैटिक और वीकनेस भी हमें लगेगा। क्यों? क्योंकि मसल स्ट्रेचिंग भी हो सकती है। ठीक, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और देख लेते हैं कि मेंटल और इमोशनल थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, और मसल के जो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, उसमें डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए टॉक्सिसिटी, अगर मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा हमारे एटीपी बनने लगेगी, मसल एक्टिविटी भी एबनॉर्मल हो जाएगी, एक्स्ट्रा मसल एक्टिविटी हो जाएगी, एंड हमारी जो अंदर नॉर्मल फंक्शन चल रहा है, सेलुलर फंक्शन हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा काम करेगा, मसल्स भी एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो हार्ट अटैक आने के भी चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी। ओके, डेली रिकमेंडेशन देख लेते हैं, तो डेली रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 1 से 3 ईयर के जो बच्चे हैं, मेल और फीमेल दोनों में 80 नीड होता है mg पर डीएल, यानी मिली ग्राम पर डीएल। 0 से 6 वाले देख लीजिए, सेम 30 मिलीग्राम पर डीएल, एंड 7 से 12 वाले, सॉरी, 75 मिलीग्राम पर डीएल। इसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा डेली अलाउंस सेट हो गया है, तो ये आप नोट्स बना लीजिएगा। जो मैग्नीशियम है हमारा, उसका एब्जॉर्प्शन, कौन उसको एब्जॉर्ब करता है? हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट, मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड्स में दिखाया है, वीडियो में। तो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारा स्टमक वगैरह, इंटेस्टाइन, दोनों लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह सब आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती हैं कि जब डाइजेशन
कर रही होती हैं, तो साथ ही साथ मैग्नीशियम को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ब्लड में सेंड कर देती हैं जितनी नीड होती है। ठीक है, एक्सक्रीशन, अब एक्स्ट्रा मैग्नीशियम भी तो होगा ना, सिंपल सी चीजें, ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम हम जितना खा रहे हैं सारा यूटिलाइज हो रहा है, नहीं। एक्स्ट्रा मैग्नीशियम किसके थ्रू बाहर निकलता है, हमारा फीसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर मिनरल्स। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेस मिनरल्स यानी लेस वाले मिनरल्स, माइनर मिनरल्स डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।